जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि हम इन खुशियों में कहीं ना कहीं गुरुजी को भूल जाते हैं। कितने टाइम से मुझे मैसेज आ रहा था कि गुड़िए सत्संग शेयर नहीं कर दी, तेरे को इतना भी टाइम नहीं आएगा कि तू 5 मिनट 10 मिनट निकाल के अपना सत्संग शेयर कर सके। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है देखो गुरुजी के लिए कि हम सत्संग शेयर कर सकें। और चाहिए क्या उन्हें, उन्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। हम सत्संग तक शेयर नहीं कर पाते। मुझे बहुत फ़ील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि शायद हम क्या दे सकते हैं गुरुजी को? तो कुछ भी नहीं दे सकते। बस उन्होंने यही हमसे कहा है कि जितना हो सके लोगों का भला करो, अपना सत्संग शेयर करो। क्या पता तुम्हारे सत्संग से सामने वाले को कोई मैसेज मिल जाए, उसको कोई समझ मिल जाए इस चीज़ की कि वो अपनी लाइफ को कैसे ठीक कर सके, कैसे गुरुजी से कनेक्शन बना सके। गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। मुझे इतना ब्लेस किया ना गुरुजी ने, इतना इतना ब्लेस किया है कि मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग कि मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूँ। मैं मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, कुछ भी नहीं है देने के लिए, और गुरुजी भर भर के हमें अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग देते हैं। और हम कितने सेल्फिश हो जाते हैं। गुरुजी ने काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे। मैं यूट्यूब पे बहुत सारे टाइम से मुझे यही मैसेज आ रहे थे, गुड़िया तेरे उत्ते ना, तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, और बहुत भारी भारी वाला मैसेज, मतलब ब्लैक मैजिक है जो कि कटेगा नहीं, ऐसे नहीं कटेगा, तेरे सत्संग शेयर करने से, सत्संग सुनने से, ठीक है, मंत्र जाप करने से ही कटेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनूँ, बट फिर भी नहीं सुन पाती हूँ मैं। इतने नहीं सुन पाती जितने सुन सकूँ। पूरा दिन में 2 3 4 5 इससे ज़्यादा नहीं सुन पाती, क्योंकि घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। इस वजह से कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं छूट जाता है। गुरुजी कहते हैं कि क्या कहते हैं, अपना सत्संग भी शेयर नहीं करती। मैं सत्संग भी नहीं शेयर कर पाती। गुरुजी मुझे बहुत 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 माफ़ी है आपसे, कैसे मैं माफ़ी माँगूँ? गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना कि मैं नादान, बेवकूफ़, अनाड़ी, सेल्फ़िश भी कह लो, कि सिर्फ़ अपने बारे में सोच रही हूँ और सत्संग शेयर नहीं कर पाती। और और क्या पता ये ही मेरी सेवा हो कि सत्संग शेयर करना है और संगतों को मैसेज पहुंचाना है। मैं गुरुजी से बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी ने मुझे ना बहुत दिनों पहले मैसेज दिए थे कि तेरे ऊपर बहुत बेकार, जानलेवा जानलेवा किसी ने कुछ किया हुआ है, जो कि सिर्फ सत्संग सुनने से ही कटना है। और ये ना, क्या कहते हैं, तू समझ नहीं पा रही मेरी बात को, जितना मैं समझाना चाहता हूँ तुझे, तू अभी नहीं समझ रही कि भाई तुझे क्या करना चाहिए। और ये मामूली नहीं है, तेरी जान पे किया हुआ है, और ऐसा किया हुआ है कि बच्चों पे भी किया हुआ है, आदमी तुम्हारे जो अंकल जी हैं उन पे भी किया हुआ है, सब पे किया हुआ है। काम धंधा बंद है, काम कोई होगा नहीं, घर में कलेश रहेगा, आपसी झगड़े होंगे, मनमुटाव रहेगा, पैसा आएगा नहीं, और हमेशा रोगी रहोगे, और रोग में ही पैसे जाएंगे, और कहीं से पैसे आने का कोई सोर्स नहीं है। बस ऐसा कुछ किया हुआ है। पर गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी कमाल है, गुरुजी का प्यार इतना सच्ची कि हम
अच्छे से खा भी रहे हैं, इतना तगड़ा किसी ने किया हुआ है, उसके बाद भी अच्छे से हम खा भी रहे हैं। पैसा भी गुरुजी की कृपा से आ ही जाता है। और जो 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 सोच रखा है वो भी मतलब वो भी काम धीरे धीरे हो रहे हैं। बस गुरुजी से इतनी अरदास है, गुरुजी जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, ये कि जिसने भी ये काला जादू किया है, गुरुजी उसको सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना। पता नहीं क्या कैसे हमने कर्म किए थे पिछले जन्म में, जो आज वो हमें भुगतने पड़ रहे हैं ब्लैक मैजिक के तौर पे। मैं उसको भी गलत नहीं कहूँगी, तो वो अपना तो माड़ा कर्म कर ही रहा है, पर मैं उसको भी गलत नहीं कहूँगी। तो हो सकता है मैंने कुछ किया उसके साथ पिछले जन्म में, तो वो मेरे साथ इस जन्म में इस तरह वो बदला निकाल रहा है। बस मैं ये कहती हूँ गुरुजी महाराज उसको सद्बुद्धि दें, और मेरे से जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ करें। और मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जब कहते हैं ना वक्त ख़राब हो तो चुप ही रहना चाहिए सबसे। और वक्त अच्छा भी हो ना, तब भी झुक के ही रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना ज़्यादा ऊपर उड़ उड़ के अगर हम दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो वो वक्त बदल जाएगा, कब बदल जाएगा तो हमें पता भी नहीं लगेगा। और हम झुक के रहेंगे ना तो हमें कोई काट नहीं सकता। कहते हैं ना वो पेड़, सुना है कि एक पेड़ जिसके अंदर फल लगे होते हैं हमेशा झुक के रहता है, और जो कड़क रहता है ना सीधा पेड़ रहता है, जब मर्जी कट जाता है, उसको खुद को भी नहीं पता होता। बस हमने तो झुका हुआ पेड़ बन के रहना जिसके अंदर खूब सारे फल लगे हैं, क्योंकि फल उसी पे लगते हैं जो झुक के चलता है। मतलब अच्छे गुण उसी के अंदर आते हैं जो झुक के चलता है, ठीक है ना। तो हरे भरे रहना है, खुश रहना है, और खुशियाँ ही बांटनी है। जितनी खुशियाँ हो सकती हैं, संगत हो गुरुजी की सेवा। गुरुजी ने कहा सेवा भी करनी होती है, जो भी हो, जो हमारे साथ गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि सही नहीं कर रहा, वो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो गुरुजी से बोलो, गुरुजी करेंगे, खुद देखेंगे गुरुजी, और अपने आप ठीक करेंगे। वो ये नहीं कि सामने जाके उससे लड़ने लग जाओ, तूने मेरे साथ ये कर दिया, तूने मेरे साथ वो कर दिया, तेरे साथ ये करूँगी मैं, या तेरे साथ ये करूँगा। ऐसे करने से ना सामने वाला और बढ़ चढ़ के करेगा। और अगर हम सब कुछ हम गुरुजी को सौंप देंगे तो गुरुजी आगे आ जाएंगे और हम पीछे हो जाएंगे, और गुरुजी ही अपने आप हैंडल करेंगे उसे अपने हिसाब से, कि कैसे उसको समझाना है, कैसे उसको बताना है, सब कुछ गुरुजी करेंगे। तो गुरुजी को सौंप दो, सारी परेशानियां सौंप दो। सोने से पहले बातचीत करके सोया करो। गुरुजी को अपने रिश्ता बना लो, एक ऐसा रिश्ता बना लो जो टूटे से ना टूटे, प्यार का रिश्ता बना लो। क्योंकि गुरुजी ना पैसे से कभी नहीं आते, गुरुजी से प्यार से आते हैं। तुम जितना प्यार दोगे ना गुरुजी को, गुरुजी तो तुम्हारी सिर्फ प्यार के भूखे हैं। तुम भाव दो, भक्ति दो गुरुजी को, सिर्फ उनको सिर्फ भाव देखते हैं हमारा, कि हमारा भाव कौन सा है, हम कौन से भाव से उनसे प्यार कर रहे हैं, कौन से भाव से उन्हें चाह रहे हैं। बाकी कुछ नहीं दिखते हैं गुरुजी। बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। अरे छोड़ दो ना गुरुजी पे, छोड़ दो गुरुजी के ऊपर, छोड़ के देखो और बोलो गुरुजी आपने करना है, मेरा कोई नहीं है आपकी सेवा, आपने देखना है, आप ही करोगे, मेरा कोई नहीं है। मुझे गिराने वाले बहुत हैं, पर संवारने वाला सिर्फ तुम ही हो, उठाने वाले सिर्फ तुम ही हो। और आपने ही देखना है, मेरा हाथ इतनी कस के पकड़ लेना, क्योंकि अगर हमने उनका हाथ पकड़ा तो हम जब मर्जी छोड़ सकते हैं, अगर उन्होंने पकड़ा ना कभी नहीं छोड़ेंगे, जीवन के बाद भी और जब तक हमारा जीवन चल रहा है तब भी।
वो हमें पार लगा देंगे। कभी मत सोचना कि गुरुजी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। अरे पता नहीं गुरुजी हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे वो। हम तो अपने घर में बैठे हैं, रोटी खा रहे हैं। क्या पता हमारे नसीब में ये रोटी भी नहीं थी, क्या पता हमारे नसीब में छत भी नहीं थी, क्या पता ये सांसें भी नहीं थी, वो सांसें भी देने वाले वो वही हैं। बहुत बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी। हमें हर एक मिनट प्रोटेक्ट करते हैं, हर एक बला से, हर एक परेशानी विपत्ति से। कितनी परेशानियाँ आती हैं हमारे सामने, आती तो हैं, पर आती हैं और कैसे निकल जाती हैं पता भी नहीं लगता। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी शायद मैंने इतने गंदे गंदे कर्म किए हैं, बहुत गंदे कर्म होंगे हमारे, इतने गंदे कर्म होंगे, पर एक तो अच्छा कर्म किया ही होगा मैंने जो आप मुझे मिल गए। मैंने एक अच्छा कर्म किया होगा जो आप मुझे मिल गए। बस वो एक अच्छा कर्म है ना, सच्ची मेरी ज़िंदगी नहीं बना दी उस एक अच्छे कर्म ने। अगर मैंने बहुत अच्छे कर्म किए और सिर्फ आपके आदेश के अनुसार हम चले तो शायद ये ज़िंदगी स्वर्ग हो सकती है। ये ज़िंदगी हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ज़िंदगी हो सकती है। कहते हैं ना, इस धरती पे ही स्वर्ग होता है, इस धरती पे ही नर्क होता है, और कर्म हमारे धरती पे ही नर्क और स्वर्ग डिसाइड करते हैं। तो हम अपने कर्म के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस गुरुजी को अपनी अपनी भागदौड़ सारी गुरुजी को सौंप दो और बोलो उन्हें कि गुरुजी आपने ऐसी समझ देनी है, हमारे दिमाग में ऐसी समझ डालिए कि हमसे गलती से भी गलती ना होवे और हमसे हमेशा अच्छे कर्म होवे। हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को नीचा नहीं दिखाएं, हम सबसे प्यार से बात करें। कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है ना, तो इतनी सहन शक्ति देना हमारे अंदर कि हम उसको माफ़ कर सकें। जब हम उसको माफ़ करेंगे ना, सामने वाले को अपने आप ही समझ आ जाती है। एक बारी करेगा, 2 बारी करेगा, 3 बारी करेगा, 4 बारी करेगा, कब तक करेगा, कब तक करेगा? कर्म ही तो है। वो कर्म उसके पास, उसके सामने लौट के आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना यूनिवर्स में हम जो देते हैं वो 4-5 गुना होके हमारे पास आता है। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जो हज़ारों गुना होकर हमारे पास जब आए ना, तो हमें अपनी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला दिखाई दे, अंधेरा नज़र ही ना आए, ज़िंदगी रंगीन हो जाए, बहुत खुशी से भर जाए सारी ज़िंदगी। गुरुजी वाले हम बहुत प्राउड होना चाहिए कि गुरुजी हमारे अंग संग रहे हैं, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। नहीं तो लोग कहाँ मिलते हैं गुरुजी किसी को मिलते नहीं हैं। गुरुजी ने तो हमें चुना है, खुद गुरुजी ने हमें चुना है। तो गुरुजी ने जब हमें चुना है ना, तो हमें उनको प्राउड करना है, ऐसे कर्म करने हैं। इतना उनको इतने, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। उनसे प्यार करना है, गुरुजी से प्यार करना है। हम गलती से कुछ बोल भी देते हैं, जैसे हमें गुस्सा आता है, हमारा काम नहीं बन रहे होते हैं, तो गुरुजी को हम कुछ बोल भी देते हैं। नहीं नहीं, गलती से भी गलती मत करना, कभी गुरुजी को कुछ मत करना। क्या पता हमारे जीवन में कितने कष्ट होंगे और नीचे ही नीचे कितने कष्ट काट रहे होंगे, वो हमारे दुख कितने काट रहे होंगे। हम तो इंसान हैं ना, हम तो सामने वाला ही अच्छे से नहीं देख पाते, वो तो दूरदर्शी हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या देख के हमारी क्या क्या चीज़ें ठीक कर रहे होंगे। हम तो कुछ देख ही नहीं पाते, हम तो कहते हैं ना, हम तो कुछ नहीं देख पाते, सामने वाले का ही मन भाव नहीं पढ़ पाते हम तो। और गुरुजी तो सब कुछ देखते हैं, अंदर का बाहर का पूरा ब्रह्मांड अच्छे से देखते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है। तो वो अपने आप ही सब कुछ देखते हैं, उस हिसाब से वो सबका भला करते हैं, सबका। बस शायद गुरुजी ने मुझे यही सुनाना था कि अपना सत्संग शेयर कर। गुरुजी से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना कि आप मेरे जीवन में आए।
आप मेरी इतनी इतनी परेशानियाँ हल कर रहे हैं, इतनी इतनी परेशानियाँ हल कर रहे हैं कि मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।